नमस्कार दोस्तों, ध्यान मार्ग में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। इससे पहले कि आज का वीडियो स्टार्ट करें, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। वैसे तो इस वीडियो को बनाने और अपलोड करने में मैं काफ़ी विलम्ब कर चुकी हूँ कुछ समय के अभाव के कारण, परंतु फिर भी आज हम जानेंगे कि आज के ही दिन को आखिर क्यों चुना गया हिंदी दिवस के रूप में, और हिंदी के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें दोस्तों। तो हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष के 14 सितंबर को मनाया जाता है। 1949 को संविधान सभा ने यह निर्णय लिया कि हिंदी केंद्र सरकार की आधिकारिक भाषा होगी, क्योंकि भारत के प्रत्येक प्रांत या अधिकतर प्रांतों में हिंदी भाषा बोली जाती थी। इसीलिए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया और इस निर्णय के महत्व को प्रतिपादित करने तथा हिंदी को प्रत्येक क्षेत्र में प्रसारित करने हेतु 1953 में पूरे भारत में 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था 14 सितंबर को ही क्यों, उसके बारे में बात थी। और इसके लिए जो लोग उत्तरदायी थे, जिन लोगों ने सहयोग किया स्थापित करवाने के लिए, तो काका कालेलकर थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, सेठ गोविंद दास जी थे। ये सारे साहित्यकार हैं और हिंदी साहित्य धनी है इन लोगों के बहुत ही अच्छे साहित्य की वजह से। अगर आप चाहें तो इनकी बुक्स भी पढ़ सकते हैं और पढ़नी ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। 1918 में गांधी जी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने के लिए कहा था। इसे गांधी जी ने जनमानस की भाषा भी कहा था। अब जब 1949 में भारत स्वतंत्र हो गया तो उसके प्रश्न पर 14 सितंबर 1949 को काफ़ी विचार विमर्श के बाद ही यह निर्णय लिया गया, जो कि भारतीय संविधान के भाग 17 के अध्याय के अनुच्छेद 343(1) में भी वर्णित है। कैसे वर्णित है? संघ की राष्ट्रभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंक का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। और ये जो निर्णय था वो भी आज ही के दिन लिया गया था। अब बहुत सारे स्कूल, विद्यालय, कॉलेज में इस दिन पे बहुत सारी गोष्ठियाँ होती हैं, हिंदी के लिए आदर की भावना दिखाई जाती है, निबंध होते हैं। परंतु इन सब के साथ साथ जिस प्रकार से आज के दौर को इंग्लिश का एक दौर बोला जाता है, बहुत अच्छी बात है, हमको भी आगे बढ़ना चाहिए। परंतु मुझे लगता है उसके साथ ही साथ हमको अपने बच्चों को, समाज में हमको हिंदी को भी प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि अगर हम हिंदी को प्रमोट नहीं करेंगे तो भी हमारा विकास संभव नहीं है। दोस्तों, दुनिया भर में करीब 54 करोड़ लोग हिंदी भाषा बोलते हैं और पढ़ते हैं, और भारत के अलावा भी कई देश हैं जहां हिंदी बोली और समझी जाती है। तो आइए जानते हैं वो 10 बातें कौन सी हैं जो हमें पता होनी चाहिए। पहली बात तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, इसीलिए इसी दिन देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। उसके बाद आता है कि दुनिया के 176 विश्वविद्यालयों में हिंदी एक विषय के तौर पर भी पढ़ाई जाती है। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि हिंदी की एक ख़ास बात यह है कि जिस शब्द को जिस तरीके से उच्चारित किया जाता है उसी तरीके से लिखा भी जाता है। हिंदी शब्दों जैसे कि अच्छा, बड़ा दिन, बच्चा, सूर्य नमस्कार और यहाँ तक कि संविधान और आत्मनिर्भर जैसे शब्दों को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल किया गया है। अंग्रेजी भाषा ने कई शब्द उधार लिए हैं हिंदी से, जैसे कि अवतार, बंदाना, बंगलो, निर्वाणा, पायजामा, शरबत, शैम्पू, योगा इत्यादि। इसके साथ ही दोस्तों, हिंदी भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। आमतौर पर उत्तर भारत के लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा मॉरिशस, फिजी, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद और टोबैगो और नेपाल जैसे देशों में भी ये बोली जाती है। अगर आगे बात करें तो हिंदी दुनिया में दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। भारत में हिंदी भाषा बोलने वालों की आबादी 46 करोड़ से भी ज़्यादा है। इन सब बातों के साथ ही यह जानना भी ज़रूरी है दोस्तों कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस है, लेकिन 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। भले ही आज देश में अंग्रेजी बोलने और पढ़ने वालों की संख्या ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन फिर भी हिंदी पाठकों की संख्या सबसे ज़्यादा है। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।